स्टूडेंट्स, सीओई सब्जेक्ट में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैश मेमोरी के ऊपर। कैश मेमोरी में आज हम ये देखने वाले हैं कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में मैपिंग कैसे होती है। मैपिंग के तीन तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा है एसोसिएटिव मैपिंग या फिर फुली एसोसिएटिव मैपिंग, थर्ड इज अवर सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग को हम के वे एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैपिंग से। तो डायरेक्ट मैपिंग देखने से पहले हम अपनी कंसीडरेशंस देख लेते हैं कि हम क्या क्या कैसे कैसे कंसीडर किया है। हमने लिया है एक मेन मेमोरी जिसका साइज है, हमने कंसीडर किया है 128 वर्ड्स, और हमने लिए कैश मेमोरी जिसका साइज हमने कंसीडर किया है 16 वर्ड्स। अब यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज कि 128 वर्ड्स कैसे साइज है, 128 बाइट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे अपने इजीनेस के लिए, हमको समझने में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया है कि 1 बाइट इक्वल्स टू 1 वर्ड। ठीक, तो 1 वर्ड की साइज 1 बाइट है, ये कंसीडर कर लिया हमने। तो 128 बाइट की साइज क्या, 128 वर्ड्स की साइज 128 बाइट, तो इसलिए 128 बाइट की जगह हमने 128 वर्ड्स कंसीडर किया। यहाँ पे भी सेम थिंग है, बाइट की जगह हमने वर्ड्स लिखा है क्योंकि 1 वर्ड इक्वल्स टू 1 बाइट। ये कंसीडर किया है हमने मेमोरी और कैश मेमोरी का साइज, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी का साइज। अब इसमें एक चीज है कि 128 वर्ड्स मतलब टोटल 128 वर्ड्स जितना मेन मेमोरी में आएगा, लेकिन एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, हमने कंसीडर किया 4 वर्ड्स। ठीक, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक हमने कंसीडर किया 4। सो यहाँ पे टोटल 128 वर्ड्स आ सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32। कहने का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होने चाहिए, 32 होना चाहिए। एक ब्लॉक में अगर 4 वर्ड्स आ सकते हैं तो तुम्हें 128 वर्ड्स के लिए कितना ब्लॉक चाहिए, 32 ब्लॉक चाहिए। तो यहाँ पे बी नॉट से शुरू करेंगे हम, तो बी 31 तक आएगा हमारी नंबरिंग। तो ये है 32 ब्लॉक्स का। अब यहाँ पे 32 ब्लॉक्स है, हमने वर्ड जो कंसीडर किए हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पर ब्लॉक में 4 वर्ड्स आ सकते हैं। तो पर ब्लॉक में 4 वर्ड्स आने का मतलब क्या है, W0, W1, W2, W3, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7, ऐसे करके सारे ब्लॉक्स क्या है, फिल्ड है। ठीक, अब यहाँ पे कैश मेमोरी में एक कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने ब्लॉक था सो हमने B0, B1, B2 से B31 तक लिखा है। लेकिन यहाँ पे L1, L2, व्हाट इज L1, L2? L1, L2 मींस नंबर ऑफ लाइंस। कैश मेमोरी में जैसे कि हम यहाँ पे ब्लॉक्स लेके चलते हैं मेन मेमोरी में, ठीक वैसे ही कैश मेमोरी में हम नंबर ऑफ लाइंस कंसीडर करके चलते हैं। लाइन और ब्लॉक का कोई बहुत अलग अलग मतलब नहीं है, दोनों कंसेप्ट सेम ही है कि नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ लाइंस एंड ब्लॉक्स आर क्वाइट सेम। बट हम एक डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, कैश में नंबर ऑफ लाइंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कोई भी चीज को, मतलब जो स्पेस है उसमें। तो इसमें भी इसकी भी साइज क्या, 16 वर्ड्स है। और पर लाइन में मतलब ये एक, इसमें जैसे एक ब्लॉक था वैसे यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पर लाइन में 4 वर्ड्स आ सकते हैं, 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास इस कैश मेमोरी में कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास आएगी 4। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस देखो L0, L1, L2, L3, ये नंबर ऑफ लाइंस 4 हुई। तो इसके बाद ये हमारे सारी कंसीडरेशंस थे। अब इसके बाद आते हैं हम फॉर्मूला पे, K mod n। ठीक, तो ये जो K mod n है ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मैपिंग का। K is what, block number, n is what, number of lines। K mod n फॉर्मूला ये डायरेक्ट मैपिंग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लगा के इन दोनों के बीच में डायरेक्ट मैपिंग होती है। सो ब्लॉक नंबर बोलने का मतलब है कि इसमें से कौन सा ब्लॉक नंबर, एंड नंबर ऑफ लाइंस बोलने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो हमारे पास फिक्स्ड है 4। तो हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए हम ब्लॉक नंबर B0 ले रहे हैं, इसमें सबसे पहले B0 है, हम ब्लॉक नंबर मान लीजिए B0 ले रहे हैं, तो हमारे पास 0 है, K की वैल्यू क्योंकि B0 ले रहे हैं, ब्लॉक नंबर फर्स्ट ये वाला ले रहे हैं, तो K की वैल्यू क्या है, 0 है। मॉड n क्या था, नंबर ऑफ लाइंस तो फिक्स्ड है,
फिक्स है 4, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, तो इसी चीज को 0 mod 4 लिख सकते हैं हम। अब मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं शॉर्टकट में, देखिए मॉड को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ठीक कैसे, ये जब हम 0 mod 4 ले रहे हैं या 1 mod 4, ये 1 कहाँ से आया, जब हम ब्लॉक बी नॉट कंसीडर कर रहे थे तो हम 0 mod 4 लिए, और नेक्स्ट b1 कंसीडर करेंगे तो 1 mod 4, b2 कंसीडर करेंगे तो 2 mod 4, c कंसीडर करेंगे तो 3 mod 4, ऐसा लिखते जाते हैं। ये 4 सबका कॉमन होगा क्योंकि n की वैल्यू फिक्स्ड है यहाँ पे 4, और k की वैल्यू नंबर ऑफ ब्लॉक के हिसाब से बदलती जाएगी, ब्लॉक नंबर कौन कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 1 mod 4 को सॉल्व करके दिखाया है। मॉड मींस होता है डिवाइड करना, बट हम सिंपली डिवीजन नहीं करते। 1 mod 4 कहने का मतलब है 1 डिवाइड बाय 4, ठीक। अब 1 डिवाइड बाय 4 में 1 इज आवर डिविडेंड, 4 इज आवर डिवाइजर, सो हम डिवाइड करने के बाद हमको उसका जो वैल्यू मिलता है 0.25, इसमें से होल पार्ट मींस डेसिमल के बाद वाला पार्ट नहीं, हम डेसिमल के शुरू में जो होल पार्ट है वो कंसीडर करते हैं, वो यहाँ पे क्या दिया है, वो 0 है। तो 0 से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डिवाइजर को, डिवाइजर कौन था 4, तो 0 into 4 कितना है 0। देन उसके बाद जो हमारे को इसका आंसर मिला है, इस आंसर को हम डिविडेंड से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। डिविडेंड था हमारा 1, माइनस किया हमने इस रिजल्ट को 0, तो हमको क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे 1, इसीलिए 1 mod 4 की वैल्यू आई 1। अब बाकी सारे मॉड आप इसी टेक्निक के साथ सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले टेक्निक क्या है, अब हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके आएगा हमारे पास जो भी वैल्यू, इस वैल्यू में डेसिमल पार्ट छोड़ के हमको जो होल पार्ट है शुरू का 0, ये यहाँ पे जो भी आया 0 1 2 3, उसको हमको मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ, मींस ये वाले फॉर्म के साथ। देन जो रिजल्ट आया उसको हमको माइनस कर देना है किससे, डिविडेंड से, मतलब 1 से। इस प्रोसेस से बाकी मॉड निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमको मिलती जाएगी। 0 mod 4 निकालेंगे तो 0 मिलेगा, 1 mod 4 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 mod 4 में आंसर 2 आएगा, 3 mod 4 में आंसर 3 आएगा, 4 mod 4 में अगेन 0 आएगा। तो ये जो हमारे पास इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यूज आई है ना, उस वैल्यू पे बेस्ड हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश मेमोरी का क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। उस वैल्यूज पे बेस्ड करने का मतलब है जब हमने b नॉट कंसीडर किया था, जब हमने 0 वैल्यू कंसीडर करी थी, तो आंसर क्या आया था, 0 आया था। इसका मतलब ये है कि हम लाइन 0 में इस 0 वाले ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। कंसीडर नहीं मींस ये जो ब्लॉक 0 है वो इस कैशे में कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा यहाँ पे L0, ठीक। मतलब फर्स्ट लाइन जो हमारी कैशे की फर्स्ट लाइन होगी L0, वहां पे लाई करेगा B0। कैसे पता चला हमको, यहाँ से आंसर 0 आया, मतलब हम इसमें 0th वैल्यू में इस B0 को पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे 1 mod 4, 1 क्या चीज है, यहाँ पे 1 लेने का मतलब है हमने ब्लॉक 1 लिया है। अब ब्लॉक 1 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, जब मेमोरी से ब्लॉक्स उठ के कैश में सेव होने जाएंगे, उस वक्त ब्लॉक B1 आंसर क्या है हमारा, मॉड करने के बाद 1 आया है, तो जो ब्लॉक B1 था वो फर्स्ट वाले लाइन पे जाएगा। फर्स्ट वाली लाइन मतलब L1, तो ये वाली लाइन है, तो B1 आएगा L1 पे। तो ऐसे सॉल्व हम जो आंसर्स मिले हैं उसके हिसाब से इन सारे ब्लॉक्स को इस कैश मेमोरी में कौन से ब्लॉक को कौन सी लाइन में स्टोर कराना है, कौन से ब्लॉक को किस लोकेशन में स्टोर कराना है, वो पता चलता है हमको इन सारी वैल्यूज से। अब हम 2 जब कंसीडर किए तो हमने क्या कंसीडर किया, सॉरी यहाँ की वैल्यू 2 ली, उसका मतलब क्या है, हमने B2 ब्लॉक के लिए लिया, B2 ब्लॉक के लिए हमने 2 लिया और आंसर आया हमारा 2। कहने का मतलब है कि लाइन है, लाइन कौन सा सेकंड लाइन में आएगा B2। फिर हमने देखा यहाँ पे 3 मींस ब्लॉक 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 3 mod 4 निकालने से हमारे पास आया 3, मतलब लाइन 3 में आ जाएगा B3। मतलब हमने कौन से ब्लॉक के लिए निकाला है वो ब्लॉक इस आंसर पे बेस्ड है कि कौन से लाइन में जाके लाई करेगा। तो इसकी स्टोरेज इसमें से जब ब्लॉक B0, B1, B2, B3 जब स्टोर होगा तो वो ऐसे स्टोर होगा। अब B3, अब B4 का जब हम निकालते हैं, B4 ब्लॉक के लिए जब हम निकालते हैं, वो कैशे में कहां जाएगा, अगेन 0 आया आंसर, मतलब क्या है, अगेन B4 जाएगा 0 पे, 0 मतलब L0 पे। सेम यही प्रोसीजर अगर हम रिपीट करते जाए तो हमको ऐसी वैल्यूज मिलती जाएगी, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B
मेन मेमोरी के जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक उनकी कैश मेमोरी में जब आके सेव होंगे तो वो कहाँ कहाँ पे कौन सा ब्लॉक किस लोकेशन पे सेव होगा वो देखने के लिए हम k mod n का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करके देख लिया, ऐसे ही चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, वैसे ही चलते चलते आ जाएगा एक बार 32 पे, 32, 31, 30 और 29, मतलब B29, B30, B31, B28, B29, B30 और B31 ये आएगा लास्ट में जब पूरा का पूरा कैश फुल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखना है हमको कि हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली डायरेक्ट मैपिंग हुई कैसे। यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग किसको बोल रहे हैं हम, कि हमने मेन मेमोरी में जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, मतलब मेन मेमोरी में जितने नंबर ऑफ ब्लॉक थे, नॉट नंबर ऑफ वर्ड्स, डोंट बी कंफ्यूज, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, नंबर ऑफ वर्ड्स की नहीं। हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड होगा, लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल कि ये सारे ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक कैश मेमोरी के कौन सी लोकेशन में जाके स्टोर होगा, कैश मेमोरी के कौन सी लाइन में जाके स्टोर होगा, ये चीज डायरेक्टली हमने फिक्स कर दिया। ठीक, डायरेक्टली फिक्स करना मतलब B0 जब भी इस कैश मेमोरी में सेव होने जाएगा तो सिर्फ वो लाइन 0 पे ही स्टोर हो सकता है और इसमें से किसी लाइन पे स्टोर नहीं होगा। ठीक है, B4 नेक्स्ट इज B4 इसमें से ब्लॉक 4 जब भी मेन मेमोरी से उठ के कैश मेमोरी में सेव होने जाएगा तो ये जो B4 है वो यहाँ पे हमेशा लाइन 0 पे ही सेव होगा, इन बाकी 3 में से किसी भी लाइन पे जाके स्टोर नहीं होगा। ठीक, तो यही चीज है कि हमने क्या किया है, सारे ब्लॉक्स की जगह फिक्स कर दिया, लोकेशन फिक्स कर दिया है, कहाँ पे, कैश मेमोरी में। सो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला स्पेस अगर हमारे पास खाली है, ये वाला स्पेस खाली है और हमको B5 को स्टोर करना है और ये B5 की जगह भरी हुई है और यहाँ पे L3 लाइन 3 खाली है और लाइन 1 में B5 को आना चाहिए कायदे से, क्योंकि हमारा B5 कैलकुलेशन के हिसाब से लाइन 1 में आया है, लेकिन इसी B5 को अगर हम लाइन 3 में रखना चाहें, ये बोल के कि लाइन 1 तो ऑलरेडी फुल है तो लाइन 3 में हम रख देते हैं, तो लाइन 3 खाली है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब है B5 जब भी जाएगा कैश मेमोरी में हमेशा L1 लाइन पे ही जाके स्टोर होगा, चाहे L2, L3 और L0 पूरा एम्प्टी ही क्यों ना रहे, B5 इनमें से कहीं भी जाके स्टोर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो L1 में स्टोर होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी ब्लॉक इसकी यहाँ कैश मेमोरी में हमने डायरेक्टली लोकेशन डिसाइड करके रखा है कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाके लाई कर सकता है, किस लाइन में जाके स्टोर हो सकता है, तो उसी हिसाब से वो सारे ब्लॉक इस लाइन में जाके स्टोर होते हैं। कोई ब्लॉक किसी और लाइन में जाके स्टोर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, B0, B4, B8 और ऐसे जाते जाते B28, यहाँ पे B1, B5, B9 ऐसे जाते B29, यहाँ पे B30, यहाँ पे B31 तक जाएगा। तो ये जो लिख रहे हैं हम, ये जो काउंटिंग जारी होती है, तो क्या इस लाइंस पे इतने सारे ब्लॉक स्टोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इतने सारे ब्लॉक इस लाइन पे स्टोर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे पर लाइन का साइज कितना है, 4 है ना, मतलब एक लाइन में सिर्फ 4 वर्ड्स स्टोर हो सकते हैं, 4 ब्लॉक नहीं। इस लाइन पे भी ओनली 4 वर्ड स्टोर हो सकते हैं, 4 ब्लॉक नहीं। यहाँ पे 16 वर्ड्स के बेसिस पे हमने निकाला था तो हमको 4 वर्ड्स मिला था। कहने का मतलब है कि पर लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, हमेशा 4 होंगे। तो पर लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा 4 होंगे, इसलिए इन सारे ब्लॉक में से हमने यहाँ पे ये लिखा है कि और इसमें से कोई भी एक ब्लॉक यहाँ पे स्टोर हो जाए तो उस ब्लॉक में तो 4 वर्ड आ ही जाएंगे ना। तो मतलब क्या है, कोई भी एक ही ब्लॉक स्टोर हो सकता है। हम यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे कैश मेमोरी के लाइन 0 या लाइन 1 में स्टोर नहीं होंगे। इनमें से कोई एक ब्लॉक, मतलब अगर लाइन 0 में B8 स्टोर है, मतलब फिलहाल लाइन 0 में B8 है, तो B0, B4 और बाकी सारे ब्लॉक्स
नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि लाइन की साइज क्या है, एक लाइन की साइज है 4 वर्ड्स की, तो एक बार में उसमें 4 वर्ड्स ही स्टोर हो सकता है। और 4 वर्ड्स मतलब एक ब्लॉक में 4 वर्ड आ रहे हैं, तो 4 वर्ड्स मतलब क्या हुआ, एक ही ब्लॉक ना। तो इन सारी लाइंस में पर लाइन, हर एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड स्टोर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी एक ब्लॉक स्टोर हो सकता है। अगर B0 है तो B4 B8 और बाकी के ब्लॉक्स नहीं हो पाएंगे स्टोर। B1 स्टोर है तो B5 B9 और बाकी के ब्लॉक्स नहीं हो पाएंगे स्टोर। अगर मेरे पास यहाँ पे B5 है और अब B9 को भी स्टोर कराना है तो B5 को पहले वापस मेन मेमोरी में भेजना पड़ेगा, फिर वहां से B9 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये है डायरेक्ट मैपिंग का कंसेप्ट कि हमने मेन मेमोरी के सारे ब्लॉक्स की एक लोकेशन और एक जगह डायरेक्टली फिक्स कर दी है कि जब भी वो कैश मेमोरी में जाए तो उनको कहाँ लाइन करना है या कौन सी लाइन में स्टोर होना है कैश मेमोरी के, और उनकी जगह इतनी ज्यादा फिक्स्ड है कि इन जैसे B6 है लाइन 2 के लिए, तो B6 कहीं और भी जाके कभी स्टोर नहीं हो सकता, चाहे एम्प्टी हो चाहे फुल हो। B6 की जगह लाइन 2 में ही है और लाइन 2 में ऑलरेडी B2 है, तो भी B6 नहीं आ सकता। B2 पहले वापस मेन मेमोरी जाएगा, देन आल्सो B6 यहाँ पे, देन ओनली यहाँ पे B6 सेव हो सकता है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी, सॉरी डायरेक्ट मैपिंग का कंसेप्ट है ये बेसिक। अब हम इसमें फिजिकल एड्रेस और विद एन एग्जांपल इसको समझते हैं।